एक ऐसा समाज जो अपनी धर्मांधता में हमें इंसान तक ना बने रहने दे। एक ऐसा समाज जो सिर्फ 2 मिनट का क्षण किसी दूसरे शख्स को उसकी नमाज पढ़ने के लिए ना दे सके। वो इतना बड़ा मुद्दा उसके लिए हो जाए कि उसका वीडियो बनाए, और उस वीडियो को बनाने की वजह से जिस शख्स ने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई और दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए 2 मिनट के लिए उस बस को रोक दिया, उसकी नौकरी छीन ली। और नौकरी छीनने के बाद क्या हुआ? उस शख्स ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, ये मैं भारत की बात बता रही हूँ, उस भारत की जिसके लिए हम आज बहुत प्राउडली और बहुत प्राउड हैं कि हम चांद पर पहुँच गए हैं। लेकिन फिर ऐसी ही खबरें अगर हमें शर्मसार नहीं कर रही तो अपने बारे में सोचिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या से क्या हो चुके हैं। आप इंसान भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं। मोहित यादव नाम का एक यूपी एसआरटीसी का कंडक्टर, यानी यूपी की जो सरकारी बस है उसका कंडक्टर, उसने क्या किया? उसका कसूर क्या था? और ड्राइवर का कसूर क्या था? 2 लोगों को नमाज पढ़नी थी, सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते थे, वक्त हो गया था उनकी नमाज का, तो उसने सिर्फ बस को 2 मिनट के लिए रोक दिया। सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। वो बात में आपकी बात मान रहे हैं, सही नहीं रहता ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है यार भैया, ये सही नहीं है। उनने, चलो हम वो बात आपकी मारा, उनने पहले ही हमें बरेली में कह दिया था कि भैया आपने माना क्यों? नहीं, बरेली में कहा कि 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं। 2 सवारी के लिए आप ये मान लोगे? बस रोको, ये मान लोगे? कोई ज्यादा समय नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये। यार भाई, उनकी नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी ऐसी, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है आखिर में। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं नहीं, है। यहाँ कुछ ऐसे लोग जिनको आजकल इन सब बातों की शह मिल चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सरकार है वहां की वो उनका सपोर्ट करेगी, और जो वो बात बोल रहे हैं वीडियो वायरल होगा और उसके लिए ऐसी आवाजें उठेंगी कि इनको अपना दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। दैट प्राउड हिंदू मोमेंट। आर यू अ प्राउड हिंदू टुडे व्हेन मोहित यादव हैज डाइड बाय सुसाइड? सर, मेरा नाम मोहित यादव है। हम बरेली डिपो में परिचालक पद पर तैनात। यह था कि कल मेरी ड्यूटी लगी थी, 7 बजे एक गाड़ी मेरी जा रही थी बरेली से कौशाम्बी के लिए जर्रत। उस गाड़ी में लगी हुई थी, गाड़ी नंबर यूपी 32 0323। उस पर मेरी ड्यूटी थी बरेली से कौशाम्बी की। उसमें मेरी गाड़ी में सवारी कम हो, 6:45 पर 2 मुस्लिम सवारी आई। उन्होंने कि भैया 2 मिनट के लिए मुझे नमाज पढ़ा देना कहीं पर भी। तब मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा सवारी कम है, कहीं ना कहीं रोक के हम नमाज आपको पढ़ा देंगे 8:30 बजे के बीच में, कहीं ना कहीं ज़्यादा देर की नहीं, 2 मिनट रुकी होगी। 2 मिनट में ही उन्होंने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के आ गए। इसी समय किसी सवारी ने मेरी गाड़ी से वीडियो बना ली। ये सरकारी गाड़ी है, आप रोक के नमाज पढ़ा रहे, पेशाब के लिए नहीं उन्होंने वीडियो बनाई, नमाज वालों के लिए उन्होंने वीडियो बना ली। डू यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ? इन लोगों ने एक वीडियो बना दी और वो वीडियो वायरल हो गया, और वो वीडियो वायरल होने की वजह से, क्योंकि सरकारी बस के ये एम्प्लॉय थे, आपको पता है कितनी तनख्वाह थी? 17,000 रुपये मासिक बस। लेकिन 17,000 रुपये उस शख्स के लिए अपना पेट भरने, अपना परिवार चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। जब से वो सस्पेंड हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय था, हटा दिया गया। जो ड्राइवर है उसकी तो आज तक नौकरी नहीं लगी। और इस शख्स, ये जो मोहित यादव जिसकी मैं बात बता रही हूं आपको, अपने घर के पास के रेलवे ट्रैक पर इनका शव मिला। जी हां, वीडियो वायरल हुआ, इनके ऊपर गाज गिरी। 17,000 रुपए जो महीने के लिए वैसे कुछ नहीं होते हैं, लेकिन किसी के लिए वो सारा संसार हो सकता है। और उसका जीवन किस तरह से खराब हो गया, वो कितना डिप्रेशन में था, जिसके बाद सीधा उस शख्स का शव मिलता है रेलवे ट्रैक पर। और कहा यही जा रहा है कि he has allegedly died by suicide, आत्महत्या कर ली। हम लोग कैसे हो चुके हैं, हम कितने असहिष्णु हो चुके हैं। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान ही नहीं कर सकते, और अपने धर्म को उससे बड़ा दिखाने के लिए हमको बस एक वो प्राउड हिंदू मोमेंट चाहिए होता है, ये जताने के लिए कि सरकार मेरी है, मेरा मुख्यमंत्री है, ये सरकार देखना, मैं इस वीडियो को वायरल करूंगा और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। कौन हो तुम मोहित यादव? हम लोग ये बन चुके हैं और ये बनाए जा रहे हैं।
सिलसिलेवार तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी के साथ लगातार लंबे समय तक स्लो पॉइजनिंग की जाती रही, जिसमें इस देश के मीडिया ने आप लोगों के अंदर जहर घोल कर रख दिया है ऊपर वालों को खुश करने के लिए। मिलकर ये लोग आप सबको ज़ॉम्बीज बना रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो बनाया, वायरल किया और आज ये खबर पढ़ रहे हैं, अगर अभी भी आपके अंदर हल्का सा भी गिल्ट नहीं आ रहा है ना, सो यू रियली नीड हेल्प, बिकॉज आप चेक कर लीजिए, आपके अंदर दिल की धड़कनें तो नहीं होंगी, आपके अंदर कोई भावनाएं ही नहीं होंगी, इमोशंस ही नहीं है। एंड व्हेन यू डोंट हैव इमोशंस यू बिकम अ रोबोट और मे बी अ ज़ॉम्बी। जब इमोशंस ही नहीं रहे, भावनाएं ही नहीं रही, तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है आप, क्योंकि शायद इन्हीं सब चीजों से हमारे अंदर और जानवरों के बीच में कुछ हद तक डिफरेंस होता है। बल्कि कई तो जानवर भी मुझे लगता है भावनाएं बेहतर समझते हैं आप लोगों से। मेवात की खबर पढ़ी आपने, नूह के वायलेंस के बाद किसान और खाप पंचायत एक साथ नफरत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये होती है इंसानियत, ये होता है प्राउड हिंदू मोमेंट। प्राउड हिंदू ही बनना है तो प्राउड हिंदू जैसा काम करके दिखाइए आप। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ ना, दिस इज कॉल्ड वे ऑफ लाइफ। और वे ऑफ लाइफ कभी ये नहीं कहता कि दूसरों के लिए नफरत परोसिए, दूसरों के लिए जहर फैलाइए, दूसरे के धर्म का अपमान कीजिए और इतने असहिष्णु हो जाए कि 2 मिनट के लिए रुक नहीं सकते आप। पूरे सावन में कांवड़ियों के रास्ते, हमारे रास्ते रोके गए ताकि कांवड़िए आराम से उस रास्ते को क्रॉस करके जा सकें। इतने ट्रैफिक जैम्स में हम लोग रहे, क्या हम रुके नहीं कि वो लोग पैदल जा रहे हैं, उनको हमारी गाड़ी से हर्ट ना हो जाए। जहां जहां पर रोका गया वहां पर हम रुके, चाहे वहां पर कोई सिग्नल भी नहीं था। इतनी सारी डिप्लॉयमेंट, यूपी की बात कर रही हूं मैं, इतनी सारी डिप्लॉयमेंट लोगों की कर दी गई सिर्फ इसलिए कि कांवड़ियों को हर्ट ना हो और आपकी गाड़ी वहां पर रुक जाए जहां पर आप जा सकते थे। 2 मिनट के लिए तो रुकना था, रुके, हम सब शांति से रुके। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स में फंसे हैं, तेज तेज डीजे बज रहे हैं। उसके बाद जब यह खबर देखने को मिलती है कि 2 मिनट की नमाज के लिए आप असहिष्णु हो जाते हैं। लुक विद इन मेवात की देखिए, 31 जुलाई से अब तक फार्मर्स ने 3 मेजर मीटिंग्स अब तक कर ली हैं अपने राज्य में, अपने उस रीजन में, ताकि वो इस बात के लिए साथ खड़े हो सके कि हरियाणा में जो कम्युनल बिल्डअप लगातार किया जा रहा है और आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश लगातार कुछ असामाजिक तत्व पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनको कैसे ध्वस्त किया जाए। This is called being proud of being a Hindu. This is called a proud Hindu moment, not what you just did by making that video viral. इसके अलावा कम से कम 20 खाप पंचायत मीटिंग्स कर चुकी हैं अब तक एंटी मुस्लिम वायलेंस के खिलाफ, जिसकी वजह से नूह और गुरुग्राम ने जो देखा था वो उसको देखना पड़ा। खबर देखिए, thousands of farmers converged at a महापंचायत held in Rajasthan's Alwar, August 26th, vowing to counter the politics of hatred in the wake of the recent violence that rocked Nuh in Haryana. अगर 28 तारीख में वहां पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहां पर निकलेगी, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी यात्रा निकली तो वहां पे पंचायत होगी और ट्रैक्टर यात्रा होगी। मैं जो सोशल मीडिया पे जो लोग बकवास करते थे हमको कि आपके ट्रैक्टर कहाँ है, आज बता देना चाहते हैं, इस मेवात की धरती से ट्रैक्टर भी हमारे यही हैं। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही हैं। वे चलेंगे, इसी मेवात की धरती पे चलेंगे। वे 25 लाख ट्रैक्टर भी वे आएंगे यहाँ पे, वे 4 की जगह 25 भी होंगे। लेकिन अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा होगी तो हम लोग पंचायत की घोषणा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च वहां पे निकलेगा। उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि ये क्या नफरत फैलाई जा रही है हमारे इलाके में। जैसे आप ये देखिए, हिसार के बास विलेज में एक ग्रेन मार्केट है। अगस्त 9 अगस्त को यहां पर किसानों की एक मीटिंग होती है, जिसको शुरुआत में तो फार्मर्स इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में उसका नाम ही कर दिया गया भाईचारा सम्मेलन।
और वहां पर जो नू और गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में जो भी वायलेंस हुआ था, जो भी हिंसा हुई थी, उसको डिस्कस किया गया और उसके अगेंस्ट उन्होंने बातें रखी और यह कहा कि ये जो हेट स्पीचेस हिंदुत्व के ग्रुप्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों का बॉयकॉट करें, इसके खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना होगा। और फार्मर्स ने पुश बैक किया कि हमको नफरत के खिलाफ खड़ा होना होगा और इस तरह के जो बॉयकॉट की कॉल ये लोग कर रहे हैं, बल्कि हमको ऐसे हिंदुत्व ग्रुप्स के अगेंस्ट, उनके बॉयकॉट के लिए हमें साथ खड़े होना पड़ेगा और इनको यहां पर हरियाणा में रोकना होगा। It is the impact of the farmers warning that further bloodshed in Haryana has been averted. शमशेर सिंह मोरे जो फार्मर्स के लीडर, उन्होंने कहा कि हम लोग जो एकजुट हुए, हमने भाईचारा की बात कही और हमने इन लोगों के बॉयकॉट की बात की, हमारी वजह से ही आगे हरियाणा में इस तरह की हिंसा नहीं हो पाई। वरना आप देखिए कि जिनको शह मिलती है वहां पर तो एक बस रोके जाने पर 2 मिनट के लिए भी बस रोके जाने पर क्या हो जाता है। कौन इसका जवाबदेह होगा? क्या कोई जवाब मांगेगा भी? क्योंकि इस देश में तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपसे संख्या में कम हैं, उनके लिए तो आपने एक तरह से शायद डिक्लेयर ही कर दिया कि इनको तो जीने का ही अधिकार नहीं, इनके साथ कुछ भी होता रहे, हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। दिस इज हाउ यू वांट योर माइनॉरिटीज टू लिव इन योर ओन कंट्री एंड दैट इज हाउ यू वांट टू शो दैट यू आर सो प्राउड ऑफ योर नेशन दैट यू रीच्ड द मून। चांद तक तो पहुंच जाओगे। इन चंद छोटी छोटी चीजों के लिए जो आप असहिष्णु हो रहे हो, इन चीजों पर जो आपकी वजह से हमारे देश की छिछाले दर हो रही है, हमारे देश का नाम डूब रहा है, उसका जवाब कौन देगा? आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन इन माई नेम। आप लोगों की वजह से मुझे, मेरे जैसा और न जाने कितने देश के, और जिनका जिक्र मैं अभी कर रही हूं मेवात से, ऐसे हिंदुओं को भी शर्म से सिर झुकाना पड़ता है, आंख नीचे करके चलना पड़ेगा कहीं पर भी जाकर, क्योंकि हर तरफ आप लोगों ने ये हमारी तस्वीर बना दी है कि हम अपने देश में अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रख सकते। और किस मुंह से फिर आप किसी दूसरे देश में उनकी माइनॉरिटीज के साथ हो रहे अत्याचार पर सवाल उठाते हैं? आपको हक है, आपको नहीं है। हमें हक है सवाल उठाने का, तब भी आपको नहीं है। अपने गिरेबान में झांकिए। जो आप खुद कर रहे हैं वो जब दूसरे देशों में होता है माइनॉरिटीज, वहां की माइनॉरिटीज कौन हुई? जो यहां की मेजॉरिटी है। जब वहां की माइनॉरिटीज के साथ ही होता है, फिर आप किस मुंह से पूछते हैं कि कैसे हो रहा है? लीड बाय एग्जाम्पल्स। क्या सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को? ये जो लोग वीडियो वायरल इसलिए करना चाहते थे कि उसके खिलाफ एक्शन हो। गरीब आदमी 17,000 रुपए की सिर्फ सैलरी पर वो काम कर रहा था। दूसरा जो ड्राइवर, आज तक उसको नौकरी नहीं मिली। उनके घर में उनके बच्चों का पेट कैसे पल रहा होगा, उनके माता पिता कैसे जी रहे होंगे, एक बार भी सोचा है आपने? अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाएंगे? किसानों ने यह बात कही है कि हिंदू होने के नाते जब हमारी संख्या इस देश में और ज्यादा है तो हमारी और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उन लोगों की सुरक्षा करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें जो कि संख्या में हमारे देश में कम है। किसी भी तरह का हमला उनके ऊपर हो, उससे हमें उन्हें सुरक्षित रखना है और यह बल्कि हमारी ड्यूटी है। कोई भी इनके ऊपर अगर उंगली उठाएगा उससे पहले उन्हें हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। यह होता है द प्राउड हिंदू मोमेंट। I'm proud of these Hindus, not people like you who make videos viral like this। इसलिए कि किसी गरीब आदमी की आप नौकरी छीन लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा धर्म इन्वॉल्व हो गया है उस पूरी सिचुएशन में, जिससे आपको अपने पर्सनल लेवल पर बहुत नफरत है। ऐसा काहे का धर्म आपका जो आपको दूसरे के धर्म का सम्मान करना नहीं सिखा सकता, और दूसरे के धर्म में उसकी नमाज पढ़ने से आपका अपना धर्म हिल जाता है और आपका अपना धर्म आपको लगता है कि छोटा हो गया। आप खुद खोखले हैं, आप खुद छोटे हैं और ऐसी छोटी सोच रखने वाले हैं। याद रखें, भगवान के घर, बहुत धार्मिक है ना आप, धार्मिक है तो मानते होंगे भगवान में। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और ये कहावत तो बचपन से सुनी है आपने। उसकी लाठी में भी आवाज नहीं होती। समझदार अगर हैं तो उसकी लाठियां जो आपके ऊपर पड़ रही होंगी या पड़ेंगी ना, समझ जाना किस आपकी कृत्य की सजा के रूप में वो लाठियां आपको पड़ रही हैं। शायद तब सुधर जाए। सत्यमेव जयते।